हमारे जनहित अभियान समिति के संयोजक राजनारायण बाबू, साथ ही साथ मंच संचालक रामनरेश सहनी जी और दिल्ली प्रखंड से आए हुए जैसे प्रखंड से आए हुए हैं सिपाही सहनी जी, आलोक कुमार, पंकज सहनी जी, हमारा भतीजा या बेटा कहिए क्या नाम है, लड्डू सहनी जी, सुरेश पासवान जी, सभी लोगों को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आज जन अभियान समिति का भी डेट है, इसी दिन गठन हुआ था और लोहिया जी का जयंती है। तो विशेष तो हमको लंबा चौड़ा नहीं भाषण देते आता है, लेकिन हम बहुत लड़ाई लड़े हुए, बहुत बड़ा लोगों से लड़े हुए, तो उसका बहुत कम हुआ। एक तो हम बोले हैं कि यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे तो हम यादव जाति के अपने को जान नहीं करते थे, इसलिए कि पिताजी मारा जाता था हम लोग को, तो भूमिहार के डर से हम गए थे। पिताजी को बोले तो बोले कि कहना कि हम जेठरिया भूमिहार है और जनऊ पहनो और जनऊ बाहर निकाल दो। तो ऐसे करके हम ये अजीत कुमार हमारे जोड़े पड़े हुआ है, चूँकि हम पढ़ने में बहुत तेज तरह करते और फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मजबूत हो रहा था, इंग्लिश या हिंदी ये कमजोर। और यहाँ जब आए हम लोग पढ़ने तो सारा किताबें इंग्लिश में था और थोड़ा हिंदी में हुआ है, तो केमिस्ट्री अंग्रेजी में, फिजिक्स अंग्रेजी में, सारा किताब ही अंग्रेजी में था। तो हम लोग को बहुत कठिनाई हुआ कि भाई देहात में तो इंग्लिश हम लोगों का कमजोर था, बोलचाल की भाषा भी कमजोर था, लेकिन हम आत्मबल के धनी थे, प्रोफेसर लोगों से मिले, प्रोफेसर लोग भी तो उन्हीं लोग के थे, लेकिन चूंकि मैथ हमारा 92% नंबर आता था, इसलिए बहुत लोग प्रभावित रहते थे। और त्रिकोणमिति एक मैथ होता है नीचे से बनता है, गट रिजल्ट होगा, तो इसीलिए कहा गया है कि दुनिया में कोई घटना नहीं है जिसका समाधान नहीं होगा, उसका समाधान होगा आज न कल। तो इसी कड़ी में हम आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अंग्रेज भी जब जाने लगा तो बोला कि हम भारत में 2 आदमी से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? जवाहरलाल से और अम्बेडकर से। जवाहरलाल के यहाँ गए तो उसका सारा 12 बजे रात में तो सारा गेट बंद। अम्बेडकर के यहाँ गए तो अम्बेडकर का जगह हुए, तो कहा कि उसके यहाँ गए तो सुता हुआ है, तुम क्यों जगा हुआ है? कहा कि उसका सारा आदमी जगा हुआ है, हमारा सारा आदमी जगल है, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो हम लोगों का जो अथी है, वंशज है, हम लोगों का वंशज सुतने वाला है, जगने वाला नहीं है। जैसे चिड़िया भी अपने बच्चे को समझाती है कि भाई बाहर में जाना तो देखना कि जाल है, अथी अनाज छीटा, उस पर नहीं जाना, लेकिन वो जा करके सबसे पहले उसी पर मुँह भरे गिर जाएगा। तो हम लोग जो सिर्फ विभिन्न बहुत जाति का लोग, तो बहुत जाति में तो भीड़ रहता है, हम लोगों का मालिक ऊंची जाति के लोग, ये लोग अंग्रेज का भी दलाल था। जब अंग्रेज गरीबों का काम करने लगा तो लोग अंग्रेज के विरोध में हो गया। तो हम लोग लोहिया भी जैसे हाजीपुर में आए चुनाव करा, तो लोहिया जब हाजीपुर में आए थे 21 को ज्यादा उसमें मेंबर थे, आइए वो बसंत सिंह से भूमिहार, तो लोहिया सोचा कि इसमें जावत कोई अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन जब चुनाव करा दिए तो 21 यादव भूमिहार में। तो लोहिया यादव जाति पर किताब लिखे हुए हैं, कहिएगा तो हमारे पास किताब है, सब जाति पर किताब लिखे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने यादव जाति पर किताब लिखी, समझ नहीं? यह भेड़िया का शान जात है, इस पर मैंने कमेंट बहुत किए हुए हैं। तो बसंत सिंह अध्यक्ष हो गए, तब लोहिया लगे कि भाई यादव जगेगा क्या, तो यादवों के बीच गए, पिछड़ों का ये दबंग जात है, ये जगेगा। अब जैसे यादव का लड़का भी तुम बोलेगा तो बिहार की भाषा बोलेगा, तब तो सिपाही भाई बोले हैं, नहीं कोई दस सकेगा। तो इस ढंग से माने बिहार का जो कल्चर है, तो हम भी बहुत जैसे लोकसभा के चुनाव में भाग लिए, तो अब उषा सिंह के भी हम लोग बनाए, शिवशरण सिंह को बनाए, ये आपको बहुत लोगों के साथ हम रहे, हम अध्यक्ष भी रहे पार्टी का और विभिन्न पोस्ट पर रहे, बड़ी लड़ाई लड़े। हमको ये लगा कि जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे पीछे या तो लोग, लेकिन वो लोग हम लोगों को वोट नहीं देगा, इससे हम बहुत आहत हुए और विभिन्न जगहों पर जाकर देखे ये लोग किसी कीमत पर, लेकिन हम लोगों का आदमी उन लोगों को वोट देगा और हम ही लोगों को वोट से जाके दिल्ली में वोट बेचेंगे, जाके पार्टी बदल देंगे। और हम लोगों का भी नेता जो है अब देखता है कि ये सबसे होने ही वाला नहीं है, तो चलो इसी को पकड़ लेते हैं। इनाम परीक्षण बाबू बहुत समाजवादी लोग थे और हम जब आरजेडी के अध्यक्ष बने तो बड़ी जोड़े उनके रहे। लालू यादव से भी पहले वो मंत्री बने थे, तो बोलते थे कि जब हमारा पिताजी जैसे बिजनेस करते थे, घोड़ा पर चढ़ के
तो ऊंची जाति के गांव में जाते थे तो घोड़ा पर से उतर जाते थे, अब बैकवर्ड के गांव में जाते थे तो घोड़ा पर से चढ़ जाते थे। वो ऐसे करके वो बाद में शिक्षक भी बने और आपको विज्ञान मंत्री भी बने। तो लोहिया का बहुत, इसलिए लोहिया से हम बहुत प्रभावित है कि लोहिया की बात वो हमेशा बतियाते थे, मैंने हमेशा हमको। और इस ढंग से जैसे कि हम लड़ाई लड़े, आज तक हम डरे नहीं किसी से। हम इंश्योरेंस करा के भी लड़ाई लड़े हुए हैं, ये आप लोगों को बता देते हैं। जैसे पत्नी हमारी बोली कि मरा जाइएगा तो हमारा क्या होगा, तो हम बोले कि इंश्योरेंस करा लेते हैं, हम मर जाएंगे तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तो ये बात का चारों तरफ हल्ला हुआ कि नेताजी इंश्योरेंस करा लिया, तो कुछ वर्कर भी हमारा इंश्योरेंस करा लिया कि ठीक भाई मरेंगे तो कम से कम पैसा तो पत्नी को मिल जाएगा। तो ऐसे करके तो कोई मारा भी नहीं हम लोगों को, तो कहा कि सर तो इंश्योरेंस कराया हुआ है, समझ नहीं, इसलिए मारना वाला नहीं सरकार था। मैंने ऐसे करके सही हम आपको बताते हैं। जैसे इंश्योरेंस करा लिए, उसमें हमको एक संतान नहीं था, तो कहीं रात में आते नेतागिरी करते हैं तो देखते ही है कि अब कै बजे आइएगा, तो पत्नी कहती थी जा रहे हैं कहीं मरा जाइएगा, हमारा क्या होगा, हम ऐसा करते हैं इंश्योरेंस करा लिए तो पत्नी भी खुश हो गई, समझे नहीं, उसको बल मिला कि भाई तो पैसा तो मिल जाएगा ना। औरत को दुनिया में सबसे प्यारा पैसे होता है, औरत को पैसा के बाद बतिया दीजिएगा तो आपका शांति आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग राजनीति की हित आए, कोई मराए भी नहीं, कोई मारा भी नहीं। तो यही सब बात है। तो राजनायक बाबू हम लोग के विचार है जागृति पैदा करने। तो हमारा में एक खूबी है कि जागृति, हमको अभी बहुत लोग बोला भी है कि भाई फिर आप लग गए माने अभी हाँ फिर लग गए। अंग्रेज हमारा तो काम ही है जाके, जैसे अंग्रेज को भगाने के लिए भी 4-5 आदमी ने सोचा होगा, तो उस समय तो 100 कहा होगा कि ऊपर पड़ जाएगा जे। तो मकाने हैं सबसे नीचा की ईटा के ना बलिहारी है, जिस पर पूरा भार अड़े हुआ है, जो सर उसको तो कोई देख नहीं रहा है। तो हम लोग मानेंगे कि राजेंद्र बाबू की जोड़ ऊपर पड़ जाए तो कोई नाम लेगा ना कम से। लोहिया बोले हैं कि मरने के बाद कोई नामों नहीं लेगा, लेकिन उसका किया हुआ तो काम करेगा। जैसे हम बहुत काम किए, जैसे जो बोले हैं कि मैं काम करने के लिए, तो जिसका काम कर दीजिएगा पीछे ताकिएगा तो भगते नहीं, तो इच्छा शक्ति उससे घट जाता है। लेकिन लोहिया का इशारा है कि इच्छा शक्ति कभी घटाना चाहिए, माने आगे बढ़ते जाइए, पीछे क्या हो रहा है उस पर नहीं सोचिए। इस व्यू से हम लोग काम करते हैं। अब है कि बिहार में या देश में बहुत एक एक मकान है, एक एक गाड़ी है, फलना है चिल्ला, तो उसके चक्कर में लोग पड़ जाता है कि हम भी वही करेंगे तो गाड़ी हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, हमारा नहीं माने, इसलिए गरीब के बात बतियाते रह जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ पूछेगा नहीं। लोहिया का भी सुनते हैं कि मरने के लिए पैसा नहीं था ऑपरेशन कराने के लिए, तो कुछ चंदा कलेक्शन करके तो इनका इलाज हुआ, समझे ना। तो हम भी एकदम ब्रेन हमारा हमें जो मिला था, दिल्ली में हम गए एम्स में, हमारा नस फट गया, बीपी हाई हुआ, बस नस फट गया, इसलिए हम भाषण कम देते हैं। तो एम्स में गए तो हमारे यहाँ के पंडित जी थे, तो एम्स में कहा कि आज शनिचर है, पति नहीं होगा, सोमवार के होगा, 2 डॉक्टर मिल के नियोग करता है। जो हमारे यहाँ के पंडित जी थे बहुत गरीब थे, तो अति से रिटायर्ड थे, सेनापति से। तो कहा हुआ कि वो आए, तो बोले कि आपके पिताजी हमको पढ़ाए, हम गरीब ब्राह्मण का बेटा थे, हम बहुत ऋणी है, चलिए अपोलो में। तो अपोलो में हम गए, तो बोले जाने के हम उसमें जनेऊ पहनते थे, सब चीज निकाल दिया, वो अपना कपड़ा में ले गया। उसके बाद वो बेचारा अपना 4 लाख रुपया जमा कर दिया, कहा कि आपको पैसा नहीं सोचना, क्योंकि हम ऋणी है आपके घर का, आप हमारा एरिया के बहुत वीर आदमी है, तो हमारा पैसा रह के क्या होगा, हमारा इलाज हुआ, 10-12 लाख रुपया लगा ले, बच गए। तो है आप लोगों के सामने, तो हम कभी भी लड़ने भिड़ने से नहीं हटते हैं। तो राजनायक बाबू आए हैं जागृति पैदा करने, एक वोट भी नहीं आवेगा तो यो समझिए कि हम लोगों का जीत है। कि लड़ाई तो लड़े ना, ये हमारी बात जिंदा रहेगा, बात नहीं मरेगा। ये सब कुछ बोल दिए वो नहीं मरेगा, जे आवाज तो रहेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपना बात करता हूँ।